हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पेनेसी में। ये क्लास 12th भूगोल आपकी जो सेकंड बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 है। पार्ट का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इस पार्ट से जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं मैं आपको कराता हुआ चल रहा हूँ। आपके यहाँ तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 नंबर के पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं। उत्तर आप लिखेंगे किसी देश की भौगोलिक सीमा के बाहर होने वाले व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे अगर भारत पाकिस्तान से किसी चीज़ का व्यापार करता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। भारत अमेरिका से कोई चीज़ का व्यापार करता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। प्रश्न दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन कारणों से अस्तित्व में आता है। उत्तर लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अस्तित्व में होने के निम्न कारण है। राष्ट्रीय संसाधनों में क्या भिन्नता का पाया जाना। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे राष्ट्रों की आर्थिक विकास की व्यवस्थाएं अलग अलग होना। तीसरा लिखेंगे सभी संलग्न देशों को लाभ होना। अगला प्रश्न आपका बनता है व्यापार असंतुलन से क्या अभिप्राय है। उत्तर आप लिखेंगे जब किसी देश द्वारा एक निश्चित समयावधि में आयातित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य उसके द्वारा निर्यातित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य से अधिक होते हैं तो उसे व्यापार असंतुलन कहते हैं। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका बनता है कि भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित प्रमुख पत्तनों के नाम बताइए। तो आप लिखेंगे उत्तर लिखेंगे कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई व तूतीकोरिन पत्तन भारत के पूर्व तट पर स्थित प्रमुख समुद्री पत्तन हैं। अगला प्रश्न आपका बनेगा कि कराची बंदरगाह के पाकिस्तान में चले जाने पर हुई क्षति की पूर्ति भारत द्वारा कैसे की गई। उत्तर आप लिखेंगे कराची बंदरगाह के पाकिस्तान में चले जाने के बाद भारत ने वर्ष 1956 में कांडला बंदरगाह का विकास किया, जिसके द्वारा पश्चिमी तट पर हुई बंदरगाह की क्षति से क्या पूर्ति की गई। अगला प्रश्न आप लिखेंगे, देखिए जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वही मैं आपको करा रहा हूँ। भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित प्रमुख पत्तनों तथा उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो उत्तर आपको लिखना पड़ेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है। भारत के पश्चिमी तट पर निम्नलिखित पत्तन अवस्थित हैं। पहला कौन सा है, कांडला पत्तन। यह पत्तन गुजरात की कच्छ की खाड़ी के सिर पर अवस्थित है। वर्ष 2017 में कांडला पोर्ट का नाम बदलकर भारत सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया। देश के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा मुंबई पत्तन का दबाव कम करने के लिए इसका विकास किया गया। इस पत्तन से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादकों एवं उर्वरकों को प्राप्त किया जाता है। कांडला पत्तन के दबाव को कम करने के लिए वाडीनार में एक अपतटीय टर्मिनल विकसित किया गया है। पत्तन के पृष्ठ प्रदेश की सीमाओं का चिन्हांकन मुश्किल होता है क्योंकि यह क्षेत्र स्थिर नहीं होता है। अधिकतर मामलों में एक पत्तन का पृष्ठ प्रदेश दूसरे पत्तन के पृष्ठ प्रदेश का अतिक्रमण करता है। अगला आप लिखेंगे मुंबई पत्तन। मुंबई देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक पत्तन है, जिसकी लंबाई 20 किलोमीटर एवं चौड़ाई 6 से 10 किलोमीटर है। यह देश का विशालतम टर्मिनल है, जिसमें 54 गोदियां हैं। यह मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देशों, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के देशों के सामान्य समुद्री मार्ग के निकट स्थित होने के कारण देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित करता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के भाग मुंबई पत्तन की पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। अगला आप लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू पत्तन। मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए नहवा सेवा में एक अनुषंगी पत्तन के रूप में जवाहरलाल नेहरू पत्तन का विकास किया गया। यह भारत का क्या विशालतम कंटेनर पत्तन है। आपसे इस प्रश्न से पूछ देगा कि भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन कौन है बहुविकल्पी में, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू पत्तन है। अगला आप लिखेंगे मारमा गोवा पत्तन। यह पत्तन गोवा में जुआरी नदमुख के शीर्ष पर अवस्थित एक प्राकृतिक पत्तन है। वर्ष 1961 में जापान को लौह अयस्क निर्यात करने के लिए इसका विस्तार किया गया। कोंकण रेलवे ने इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश का विस्तार किया है तथा कर्नाटक, गोवा और दक्षिणी महाराष्ट्र इसकी पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। न्यू मंगलोर पत्तन पांचवा है, आप लिखेंगे यह पत्तन कर्नाटक में अवस्थित है तथा यहाँ से लौह अयस्क और लौह सांद्र का निर्यात किया जाता है। कर्नाटक इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश का निर्माण करता है। उर्वरकों, पेट्रोलियम उत्पादों, खाद्य तेलों, कॉफी, चाय, लुगदी, सूत, ग्रेनाइट पत्थर तथा सिरा आदि का निपटान इस पत्तन द्वारा किया जाता है। अगला लिखेंगे आप, लास्ट है कोच्चि पत्तन। कोच्चि पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है जो
वेवानाद कयाल मुहाने पर अवस्थित है, जिसे अरब सागर की रानी के नाम से जानते हैं। ये आपका बहुविकल्पी में प्रश्न पूछता है कि अरब सागर का रानी किस पत्तन को कहते हैं, तो कोच्चि पत्तन। अरब सागर की रानी के नाम से जाने जाते हैं। यह स्वेज कोलंबो समुद्री मार्ग के पास अवस्थित है। केरल, दक्षिणी कर्नाटक एवं दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु इसके पृष्ठ प्रदेश की रचना करते हैं तथा यह पत्तन इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस तरह से आपके जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे थे इस पार्ट से कंप्लीट हुए।